Hello students, good morning. How are you? I think doing well. Okay, please note down. कल मैंने लेक्चर 2 चैप्टर 3 पर जो दिया था उसमें प्लीज़ 31.45 मिनट पर जाइए, यानी कि 30 मिनट 45 सेकंड पर जाइए। वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 t इज़ इक्वल टू 0 to 10 जो सेकंड है उस पर मैंने बताया था यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उस यूनिफॉर्मली को हटा दीजिए। इस पोर्शन में 0 to 10 सेकंड के बीच में सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ना कि यूनिफॉर्मली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 3 एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैन बी narrated as rate of change of velocity with time gives a constant quantity for all objects in free fall। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छत से अगर कोई पत्थर या और कोई वस्तु नीचे गिराते हैं और उसका एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा का घर्षण ना के बराबर है, यानी कि 0 मान लेते हैं, तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और इसी को हम आगे चलकर बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन है। अगर फ्री फॉल नहीं होता है उस कंडीशन में, फ्री फॉल मतलब अगर घर्षण एयर का रहेगा तो उसमें कुछ बाधा आएगी, और बाधा आएगी तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। दिस गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। Average acceleration, that is a bar, this is defined as the change of velocity divided by the time interval t2 minus t1, that is a bar is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1 is equal to delta v upon delta t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये स्टैंडर्ड है ही, v2 और v1 ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, या कोई भी दो वेलोसिटी ले लिए जो कि ये v2 है t2 टाइम पर और v1 है t1 टाइम पर। तो ये है आपका एक छोटा सा ये इसकी डेफिनीशन है, या हाउ टू डिफाइन दिस वन। ओके, नाउ ये हम इस फिगर को लेते हैं, इस फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। किससे बनाने की कोशिश करेंगे? आपके पेज नंबर 44 पर फिगर नंबर 3.7 है, उसको कंसीडर कीजिए। उसके अनुसार इस फिगर में कई बच्चों को डाउट होता है बनाने में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। फ्रॉम फिगर 3.8 ये कैसे कैलकुलेट होगा? 3.7 फिगर पर जाइए, वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालिए 0 से 10 सेकंड। तो 0 से 10 सेकंड पर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v2 की वैल्यू आपने लेफ़्ट हैंड पर देखिए, अपनी बुक निकालिए, उसमें वो 24 मीटर पर सेकंड है, और v1 0 है एट t इज इक्वल टू 0, और t2 है 10 और t1 है 0, तो आपको मिलेगी 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर है 0 to 10, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिला है, यहाँ पर ये बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ पर 4.8 लिख रहा है, जबकि इसकी जो स्ट्रेट लाइन सीध में आएगा ये 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो आपको ये एक ट्रायंगल टाइप शेप मिलेगी। इसके बाद अपने फिगर को चेक कीजिए 3.7 को, वहाँ से 10 से 18 सेकंड तक जो वहाँ पर वेलोसिटी सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी है 24। तो 24 v2 माइनस v1 अपॉन 18 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से और यहाँ तक एक्सेलरेशन है 0। उसके बाद अपने फिगर को फिर देखिए 3.7 को, उसमें 18 से 20 तक वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और ये 0 तक जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई 0 और इनिशियल वेलोसिटी थी -24 अपॉन जो वैल्यू है आपकी 20 सेकंड लास्ट टाइम है, यानी कि t2, उसमें से t1 को घटा दीजिए तो यू विल गेट -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको
ये एक्सेलरेशन मिलता है -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि फ्रॉम फिगर 3.8 ए इज़ नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। 0 to 10 सेकंड के लिए ये पोर्शन कांस्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ए इज़ 0 फ्रॉम 10 to 18 सेकंड एंड पॉइंट नंबर 3, ए इज़ कांस्टेंट फ्रॉम 18 to 20 सेकंड। जब यह कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तब ए इज़ इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन बराबर होता है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि ए बार के लिए, यानी कि ए व ए बार इक्वल होते हैं केवल उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम इंटरवल के लिए जब यह एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन में रिजल्ट फ्रॉम ए चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ लाइक वेलोसिटी। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कह सकते हैं यहाँ पर, और चेंज इन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर भी निर्भर होगा या दोनों पर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पर था, नेगेटिव ऑल्सो और जीरो ऑल्सो। इसके लिए अगर आप चाहें, चलो उसे बाद में लेंगे एक्सप्रेशन को, अभी हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये होता क्या है। एग्जैक्ट डेफिनीशन आपकी बुक में नहीं दे रखी है, हालांकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनीशन दे रखी है, उसी को आधार मानते हुए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनीशन बनाते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। जैसा कि हमने उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था, वहाँ पर डेल्टा टी को धीरे धीरे हम जीरो करते चले जाते हैं, तो हमें करीब करीब एक पॉइंट पर हमें एक वेलोसिटी मिल जाती है। ऐसे ही इट सेज इट इज़ डिफाइंड एज, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एट एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, दैट इज a is equal to limit t tends to 0 delta v upon dt, it is equal to dv upon dt. It means acceleration at an instant is the slope of tangent to the velocity time curve at that instant. इसका क्या मीनिंग हुआ, इसे देखिए। यहाँ पर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। मान लो ये वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट पर मान लो डेल्टा टी करीब करीब जीरो है, करीब करीब में तो इधर और इधर, यानी कि ये इतना छोटा है, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बताया था कि ये इतना छोटा है कि ये पॉइंट सा नज़र आता है। इस पॉइंट पर अगर हम इसे टच करते हुए एक लाइन खींचते हैं सीधी, तो ये इसे टेंजेंट बोलेंगे, जैसे हम टेंजेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, मतलब इस इंस्टेंट पर is the slope of tangent to the velocity time curve at that instant. I think it is clear. Okay, let's move to next page. I think it is clear to you. Okay, it is clear. इसमें सिर्फ ये कर्व हैं, 3 कर्व दे रखे हैं। इन कर्व को समझने के लिए आपको अपना फिगर 3.3 जो कि पीछे दे रखा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसकी सहायता से
ये अगर संभव हुआ तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला 3.3 अगर दिखाई दे रहा हो तो दिस वन। सो ये 3.3 की हेल्प से अगर सीधा सा है कि अगर जीरो से एक कर्व अगर इस तरीके से जा रहा है, जीरो से ही नहीं बल्कि यहाँ से भी अगर ऐसे जाता है तो दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ये नीचे की ओर कर्व आ रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर एक ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है यानी कि स्ट्रेट लाइन है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस कंडीशन में ये जीरो होगा। ओके, अब इस इक्वेशन को हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये सीधी सादी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए लेट माना कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, और एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर वेलोसिटी v है। उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v माइनस वी ज़ीरो अपॉन टी माइनस ज़ीरो, और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी। तो यहाँ पर बार नहीं है, यहाँ पर बार है, यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्री फॉल होता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट कंडीशन में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। इस वजह से इसकी जगह हमने ये लिख दिया, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट टॉपिक्स। इस फिगर को देखिए, ये 3.10 फिगर को, इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस कंडीशन में है, नेगेटिव एक्सेलरेशन किस कंडीशन में, जबकि कार या कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, चल रहा है। तो इसके लिए फिगर नंबर ए बोलता है कि दिस फिगर शोज कार मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें तो ये है। अब ये इसका रेफरेंस किससे लिया है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं फिगर नंबर 3.3 से, जहाँ पर 0 से 10 सेकंड के लिए ये चीज़ दर्शाई गई है। ये जो लाइन है ये आया है फिगर 3.3 के 0 to 10 सेकंड के लिए। फिगर नंबर बी देखिए, फिगर 3.10 इट शोज कार मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फिगर अपने 3.3 को चेक कीजिए, उसमें 18 से 20 सेकंड 18 to 20 सेकंड की कंडीशन में आपके लिए ये डायग्राम आता है, और दैट यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। जो हमने प्रोसीजर पहले बताए हैं, एज पर दैट यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिगर नंबर सी, इसके लिए आपको फिगर 3.1 पर जाना पड़ेगा। उसके अनुसार फिगर 3.10 शोज दैट कार मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, कार इज मूविंग नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें दोनों चीज़ें ही नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करना। फिगर 3.10D दिस, हियर कार मूव्स इन डायरेक्शन टिल T1, यहाँ तक T1 टाइम तक ये मूव करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड देन बैक विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ इन होल जर्नी एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, आप इसमें पूरी जर्नी में इसको एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है। इसे आप फिगर 3.1 पर जाइए, वहाँ पर आप उस फिगर में देखेंगे कि
पहले कार O से Q तक जाती है और वहाँ से ये टर्न बैक होती है, पीछे की ओर आती है और टुवार्ड्स O पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में आती है। यहाँ से यहाँ तक ये अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक जाती है मान लो Q पॉइंट तक, और यहाँ से फिर ये लौटना Q पॉइंट से पीछे की ओर शुरू हो गई और ये फिर बैक डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम जो आपका एरिया यानी कि जो रेक्टेंगुलर टाइप जो एरिया है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ velocity time graph, that we will try to see. Here we can see it is given, it is the shape of rectangle and uniform speed velocity is there. Let us indicate this one by u. u के द्वारा हमने इंडिकेट कर दिया है। और t टाइम तक, 0 से t टाइम तक इसकी वेलोसिटी सेम रहती है। तो ये बोलता है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसे सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, u मल्टीप्लाई बाई t, और इसकी ये क्या है, यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। अगर इससे ये कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें देगी केवल मीटर, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। चलो इसी के साथ मैं एक और बता देता हूँ कि अगर हमारी शेप ऐसी होती इस टाइप से, यानी कि यहाँ पर मान लो v0 है स्टार्टिंग वेलोसिटी, और यहाँ पर वेलोसिटी है मान लो v, और ये 0 से t टाइम तक गया, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है तो इसमें आएगा हाफ, ये तो ट्राइंगल का फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बाई दिस टू दिस, यानी कि t माइनस 0 एंड मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, v माइनस v0। तो आपका ये आ जाएगा हाफ t v माइनस v0। अभी आपने ये कैलकुलेट किया था, तो v माइनस v0 की जगह आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, आप ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। इसको v0 को इधर लाइए, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू 80, यानी कि 80 को हम रख सकते हैं। इट मीन्स v माइनस v0 की जगह अगर हम 80 रख दें, तो इन दैट केस इट विल कम हाफ 80 स्क्वायर। ये काम आएगा, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी और ये भी आगे काम आएगा, दैट यू शुड रिमेंबर। तो इसका मीनिंग हुआ, फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व और ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। प्रूफ ये मैंने दे दिया है, प्रूफ यहाँ पर दे दिया है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शार्प किंक्स मतलब जो मोड़ जो आ जाते हैं, जैसे ऐसे गया फिर मोड़ आया, फिर इस तरीके के जो मोड़ होते हैं, एक शार्प कॉर्नर, शार्प किंक्स इन xt ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफों में दिस शोज दैट ऑल किंक्स फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ जहाँ पर भी कॉर्नर आ जाएंगे उस कोने पर दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर्स। In rest cases, the function will be differentiable and graph will be smooth. ग्राफ स्मूथ होगा सिर्फ जहाँ पर किंक्स नहीं होंगे, शार्प मोड़ नहीं होंगे। इट मीन्स एट किंक्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज एब्रप्टली।
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मोड पर एक साथ नहीं बदले जा सकते हैं। इट मीन्स दीज चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, दैट इज़ फॉर व्हेन किंग्स आर नॉट देयर। अब इसे प्रूव करने के लिए यही आंसर है कि शार्प किंग्स इन XT, VT, AT graphs show that at kings functions are not differentiable. In rest cases it will be differentiable and graph will be smooth। ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू। ये हमारा एक्सेलरेशन पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। दीज कैन बी ड्राइव्ड आइदर बाय ग्राफिकली और बाय कैलकुलस। तो पहले हम ग्राफिकली देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन A इक्वल्स दी एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स दी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने पहले देखा था और जिसकी वैल्यू आई थी, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी। ये हमने कैलकुलेट की थी। तो इसके अनुसार जो वैल्यू है वो v माइनस V0 अपॉन T माइनस T0 आएगी और इसकी हेल्प से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी v इज इक्वल टू V0 प्लस AT। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा है 3.6, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दूसरी इक्वेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, दैट इज़ 3.12। इसमें वही ये वाली काम आएंगी जो मैंने यहाँ पे बताया था। इसमें ये कहता है डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ, ये एरिया और ये एरिया। इसमें क्या है, इस फिगर को समझ लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट है या कार है, वो 0 से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, इसकी वेलोसिटी V0 हो गई और ये T समय तक चली और यहाँ से इसने इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई जो कि T समय पर आते आते ये V हो गई। यानी कि ये जो स्थिति है ये 0 से टाइम तक इसकी वेलोसिटी v ही थी, यानी कि कांस्टेंट थी। इसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये जब ये चेंज हुई है तो इसने ट्रायंगुलर शेप ले लिया। जब तक ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तब तक ये रेक्टेंगुलर शेप थी या स्क्वायर शेप भी कह सकते हैं। अगर वेलोसिटी और टाइम बराबर हो तो ये स्क्वायर शेप आएगा। इसके लिए अब इसका सीधा सीधा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ x इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई दिस ट्राइंगल हाफ दिस, यानी कि v माइनस V0 मल्टीप्लाई बाई फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि t माइनस 0। तो आपका ये आ जाएगा। और इसके लिए आपका सीधा सीधा है ही दिस मल्टीप्लाई बाई दिस V0t विच विल बी इक्वल टू, इसकी जगह जो हमने कैलकुलेट किया है इसकी जगह अगर हम AT रख दें V0 माइनस V0, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस V0t और दिस वी विल गेट दिस थिंग। इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस, इट कैन बी ऑल्सो रिटन like this, x is equal to v plus V0 upon 2 multiply by t, और ये इक्वल टू है एवरेज वेलोसिटी। इट हैज़ कम लाइक दिस वेयर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। दिस इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तीसरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन जो हमारे पास थी ये वाली, ये x इज इक्वल टू v प्लस V0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। इस इक्वेशन का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे पास इस इक्वेशन के अनुसार t इज इक्वल टू v माइनस V0 अपॉन a। ये हमारे पास, इसे हम याद रखेंगे। और दैट्स वाई x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस V0 अपॉन 2a। देखो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू v बार t,
वी बार टी मतलब एवरेज, इस वी बार की जगह ये रख दीजिए, ये आ गया वी प्लस वी ज़ीरो अपॉन 2। टी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये है वी माइनस वी ज़ीरो अपॉन ए, यहाँ पर ये रख दीजिए। देन इन दिस केस यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2a। और जब इसे हम सोल्व करेंगे देन इन दैट केस वी विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें यह थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। आइए इधर आ जाइए। मेरा बेचारा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर t इज इक्वल टू 0 है, एट t इज इक्वल टू 0, मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x0, देन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बिकम्स लाइक दिस। इसमें ये x0 और यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे और कोई अंतर नहीं है। ये किस कंडीशन में, अगर t0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x0 है, उस केस में ये तीनों इक्वेशंस ऐसी बन जाएंगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड 2 बाई कैलकुलस मेथड। ये जो कैलकुलस मेथड है वो ज़्यादा आसान है और समझने में भी आसान है। ये हमारे पास बाय डेफिनीशन इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है दैट कम्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी वी विल बी इक्वल टू ए डी टी। इन दोनों को दोनों ओर से इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन के साथ लिमिट रख दीजिए। लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी v है, और इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है। अगेन मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी टी। इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट में हमने इनिशियल जो एट टी इज इक्वल टू 0 पर हमने x0 ले लिया है डिस्प्लेसमेंट, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x, और ये t समय तक जाता है। इसको इंटीग्रेट कीजिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन जो कि आपकी ये है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे इसका कोई यूज़ नहीं है। ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसमें ध्यान देना थोड़ा। अब इसमें मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी एक्स की ऊपर और डी एक्स की नीचे, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। अब डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन के बराबर, ये वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। देखिए ए डी एक्स, तो ये आ गया ए डी एक्स, और वी डी वी इसको हम बोलते हैं वी, और ये हो गया डी वी, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी। तो इसकी जगह वी रखिए, ये डी वी आ गया। इन दोनों को इंटीग्रेट कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी v0 से v तक, x0 से x तक, यू विल गेट दिस थर्ड इक्वेशन। तो ये जो मेथड है, अगर आपको प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं तो दोनों मेथड से ही आपको आने चाहिए, लेकिन इजी आपको पड़ेगा ये कैलकुलस वाला, तो दैट इज़ वेरी मच इजी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट इज़ कैलकुलस मेथड। इसका फ़ायदा ये है कि दैट दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड फॉर मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो। जो हमने जो ग्राफिकली जो निकाला था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था, लेकिन इस मेथड से जो हमने जो इक्वेशंस निकाली हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी प्रयोग की जा सकती हैं। एंड दीज इक्वेशंस आर ट्रू ओनली फॉर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। ये इक्वेशन जो है ये हमने जो निकाली थी, ये जब तक ट्रू है जब तक ये डायरेक्शन ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर कांस्टेंट।